प्रगति साहब, अभी बेग साहब ने जो बात की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हाउस एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल जो इकोनॉमी का पहिया है उसके चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये इंग्रेडिएंट्स हैं। हैविंग सेड दैट, कल आपको क्या अजीब नहीं लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑपोजिशन के हवाले से, सियासी इस्तेकाम लाने के हवाले से कोई उस तरह बात नहीं की? ये क्या इंडिकेट करता है? प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो इख्तियार नहीं है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? देखिए, मैंने भी ये पहले बात की थी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्राइम मिनिस्टर के लिए इस वक्त है टू टेक इनिशिएटिव और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए टेक विजिबल पॉजिटिव स्टेप्स विच एवरीबॉडी शुड नो। और वो एक ही स्टेप है डायलॉग के लिए कि आप बानिए का पीपल्स पार्टी पीटीआई हैं या उनकी जो लीडरशिप है उनसे बात करें, उनके लिए टीम डिटेल करें। और आप कल अनाउंस कर देते, पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ पीटीआई कि जी मैंने एज ए प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लिया, मैंने पीटीआई को दावत दी एंड दे डिड नॉट टर्न अप, देन ओनर्स रेस्ट विद देम। आप अपना काम करें, आप इस पर सुस्ती मत करें। आपको खुल के कहना चाहिए कि वाई वांट के, और ये कहते पूरी कौम को कि मुल्क की इकोनॉमी रिवाइवल के लिए, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट्स के लिए, फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नज़दीक मेरे नज़दीक जो है, मेरा जो एफर्ट है वो ये है कि सियासी यहाँ पर इस्तेकाम लाया जाए। और उसके लिए मैं पहल करता हूँ, मैं बीइंग द प्राइम मिनिस्टर मैं पहल करता हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर। मैं इसके लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे पहली बात कर। अब आप देखिए प्रॉपर्टी का, डॉक्टर हमारी मुझे बताइए, ये जो आपने इंटरेस्ट रेट है बैंक का 22% अब 20.5%। कोई पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा सकता है, इसका मतलब है जो लगाएगा पूरा पैसा कमा के बैंक को दे दे। व्हाट इज द पर्पस? आप कहीं तो आप इन्फ्लेशन कम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कम करने के लिए बाकी इंडिकेटर तो आप कर नहीं रहे। पेट्रोल आपने महंगा भी, और देखें 1 जुलाई से क्या होगा जब ये लेवी लगेगी 80% पर आके, उस वक्त पेट्रोल डीजल कहाँ जाएगा? फिर आप पेट्रोल की प्राइस कम करते हैं, डीजल की कम नहीं करते हैं, जिस पे सारी ट्रांसपोर्टेशन, उसके पास तमाम सामान प्रोडक्ट्स जितनी ट्रांसपोर्टेट होती है, सफर लोग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, हर चीज डीजल। ज़राअत में डीजल, आपने अगर वो डीजल पंप चलाना है तो वो डीजल, तो आप पेट्रोल कम करते जाते हैं कुछ लोगों को खुश करने के लिए, वोटर बैंक को। तो आपकी हमारी प्लानिंग है ही नहीं कहीं, ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती है। और फिर आपकी इस वक्त इकोनॉमिक इंजन जो है ना वो आपका मेन है सीपैक, जरूर कोशिश की जा रही है उसके लिए। यू नीड टू हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप इंडिया आपने ट्रबल क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल ठीक, इंटरनेट तालिबान आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द नीड ऑफ द आवर। आमिर ज़िया साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी दोनों ब्रिगेडियर साहब ने, मोहसिन बेग साहब ने, दोनों ने इस पर बड़ा स्ट्रेस किया। बट व्हाई वाज इट मिसिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर स्पीच येस्टरडे? जो स्पीच थी उसमें मिसिंग क्यों था? क्या भूल गए या उनकी तरजीह नहीं है? देखिए, हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। एक आम पाकिस्तानी यकीनन मरा जा रहा है कि जिस मुल्क में सियासी से काम आए, कारोबारी अफराद मरे जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त नून लीग की रेलेवेंस है वो इसलिए है कि पीटीआई इरेलीवेंट होगी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और अगर नून लीग फर्ज करें कि वो दोबारा पीटीआई के लिए रास्ता बनाती है तो उसको खदशा इस बात का कि जो हमारे मजे हो रहे हैं और हम बैठे हुए इक़्तिदार के अंदर हम ना रहें। तो बस हमारे सियासतदानों के छोटे छोटे मफादात हैं कि जिसकी वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जिस तरह कि आपने देखा ना कि पार्लियामान के मेंबर्स के लिए पैसे रख दिए, हालांकि मुल्क गरीब है। तो ये उसी तरह की सियासत हो रही है कि जहां पर मुल्क का कोई ख्याल नहीं कर रहा। हम छोटे छोटे पॉइंट स्कोरिंग के लिए, क्योंकि कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं तो कहाँ लेके जाना है हमें। भारत जो है वो तरक्की कर रहा है, भारत जो है मतलब है किसी और। इससे एक पॉइंट अगर आपका, इससे एक पॉइंट अगर जोड़ लूँ आपका, इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। जो आप ये कह रहे हैं कि अपने पर्सनल वेस्टेड पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और दो पार्टी समझ रही हैं कि पीटीआई दीवार के साथ लगी हुई है तो हमारा स्कोप जो है वो बहुत इस वक्त हाई है। जो दूसरी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी जो नाराजगी है वो आपको इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री नजर आती है? बिकॉज बज़ाहिरन तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमें बजट में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, या फिर मामला एक्चुअली पंजाब वाला है कि पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी मर्जी से नहीं दी जा रही, अपनी मर्जी से वो नहीं चला पा रहे जो उनको कुछ गारंटीज दी थी, उसकी वजह से वो दूर हैं। वेरी क्विकली देखिए, 3-4 चीजें। एक तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि तबादलों के ऊपर और तकरीरों के ऊपर जो है इख्तिलाफात हैं, और वहाँ पे मरियम साहिबा उनको जगह नहीं दे रही। और इनका दावा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि जहाँ पर उनके लोग इलेक्ट हुए तो वहाँ पर कम से कम डीसी अगर लगे तो हमारी बात सुन रहा हो या हमारी मर्जी से लगे। तो एक तो ये लड़ाई है। फिर उनका एक और इल्जाम है पीपल्स पार्टी का कि जी हमारे साथ इन्होंने एक मुआहिदा किया और वो तहरीरी मुआहिदा है, और उसमें यह था कि जी पीएसडीपी जो होगा उसके उसमें वो प्री एग्रीड होगा उसकी स्कीम। तो उसमें
को नहीं पूछा। उन्हें ये शिकायत है कि जी एमक्यूएम को ज्यादा आपने स्कीम दे दी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए आपने कुछ नहीं रखा, ये भी उनको शिकायत है। उन्हें ये भी शिकायत है कि जैसे मैंने वही कहा कि जी तकरीरी ट्रांसफर पोस्टिंग उसमें कहाँ खड़े हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी की ये लड़ाई चल रही है। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उनका कम से कम ऑन पेपर वो ये कहते हैं कि जी हम जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कायल हैं, हम निजकारी के वैसे उस तरह से जितना ये करना चाहते हैं हम नहीं कर, उसके खिलाफ रहेंगे। तो पीपल्स पार्टी के स्थान दे देखिए, पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर सियासत कर रही है। वो इस वक्त इक़्तिदार में है, सिंध में इक़्तिदार में है, आईनी उनके पास है, लेकिन जो मलबा गिर रहा है गलत फैसलों का और मुल्क को गलत सिमत लेके जाने का, वो तमाम का तमाम नून लीग पे गिर रहा है। और पीटीआई ने वो बड़ा डेलिकेट पीपल्स पार्टी ने वो बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है कि जहां पर वो खुद दूर हो जाते हैं। उन्हें पता है कि इस बजट के ऊपर एक रद्द अमल आएगा, ये अवाम दुश्मन बजट है, मजीद तलखियां बढ़ेंगी इस मुल्क में, मजीद मतलब है जो एक हमारा निज़ाम है उसके ऊपर लोग पहले से शिकूक व शुबात के शिकार है, मजीद उसके खिलाफ होंगे, तो वो अपने आप को वहां पर दूर कर लेते हैं। हालांकि एक और हमें समझना चाहिए कि जो मौजूदा जो एनएफसी है तमाम की जड़ है। जब तक एनएफसी को आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि सारे के सारे